गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम घनाभ और घन के बारे में समझ लेते हैं। घनाभ उस आकृति को कहते हैं जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसे हम घनाभ कहते हैं। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मान है अलग अलग हो तो उसे हम घनाभ कहते हैं। और यदि समान किसी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यह आपका कोई रेखा है, इसमें मात्र इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इसे हम शो करते हैं मीटर से। वैसे ही यदि कोई हम लेते हैं, आपके कॉपी का कागज का कोई पन्ना लेते हैं, इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होता है। तो यहाँ पास लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पास इसका जो मात्रक होता है कागज का, यदि हम बात करें तो इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पास मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल हमारा दर्शाता है। तो लंबाई जो है एक रेखा दर्शाती है, क्षेत्रफल है यहाँ पास कागज का हम क्षेत्रफल दर्शाते हैं। वैसे ही यदि इस लंबाई और चौड़ाई के साथ यदि मैं ऊंचाई को भी हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई को शामिल कर लेते हैं, मतलब ये है आपका कोई एक चीज लंबा है, ये आपका कोई चीज, ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है। इसके साथ यदि हम ऊंचाई को भी यदि काउंट करें, ये इस अकॉर्डिंग, तो ये एक आयतन का रूप लेता है, एक बॉक्स का रूप लेता है, जिसे हम घनाभ कहते हैं यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि समान हो तो उसे हम घन कहते हैं। यहां पर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माध्यम से इस घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा है आपका आकाशीय विकर्ण। सबसे पहले हम इस घनाभ का नामकरण कर देते हैं। ये है ए, बी, सी, डी। वैसे ही यहां पर यदि मैं फिर से इसको नामकरण करूं बुक के अकॉर्डिंग, तो ये है ए, बी, सी, डी, और ये होगा ई, एफ, जी, एच। आप अपने अकॉर्डिंग भी नामकरण कर सकते हैं। इसे माना है ए, ये है बी, और ये लंबाई को ए माना है, इसे बी माना है, ये सी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इस घनाभ में, किसी भी घन या घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 12 साइड, या हम हिंदी में कहते हैं किनारा कहते हैं, और 8 कोना या कॉर्नर होता है। 12 पृष्ठ आपका ये जो फलक है ए, एफ, ई, डी, ए, बी, जी, एफ, बी, सी, एच, जी, एच, सी, डी, ई, ये आपके फलक हैं। ठीक है, और हमारा साइड किनारा मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये किनारे हैं, और ये हमारा 8 कॉर्नर है। यहां पर, यहां से यदि मैं इसको विकर्ण को मिलाऊं तो हमें मिलेगा ट्रायंगल एडीई में, एडीई में हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसको मैं नाम देता हूं D1। तो होगा हमारा D1 का वर्ग
ये b है तो ये हमारा b होगा, ठीक है। d1 पर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो d1 का मान जो है d1 का स्क्वायर ये होगा रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी d1 का इक्वल टू होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा इस घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। d1 घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। और हमें यदि संपूर्ण विकर्ण के बारे में अगर पूछे तो संपूर्ण विकर्ण के लिए हम इस कॉर्नर से जमीन का जो तल है, यदि हम इसे कमरे के रूप में अगर देखें तो ये हमारा कमरे का आधार है, ये उसके चारों दीवार हैं, ये जो भाग है ये इसका दीवार कहलाएगा। और ADCB और EHFG ये उसके दीवार कहलाएंगे। और छत वाला जो भाग है ये आपका CHGB ये उसका छत वाला भाग कहलाएगा। तो इसके जमीन के कॉर्नर से इसके जो छत के जो कॉर्नर है इसे मिलाने पर यह हमारा आकाशीय विकर्ण कहलाएगा। ये हमारा आकाशीय विकर्ण है, इसके नाम देता हूं D2। तो यहाँ पर त्रिभुज HAEH में, ट्रायंगल AEH में D2 का वर्ग इक्वल टू, ये D1 है, ये C है तो ये हमारा C होगा, ठीक है। ये स्मॉल c ये इसका लेंथ है, ये होगा आपका D1 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। D1 की जगह मैं रखूंगा, D1 के स्क्वायर की जगह मान रखता हूं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर यदि इसको नाम मैं देता हूं समीकरण नंबर 1, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर वैसे लिख देंगे, ये होगा D2 इक्वल टू रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यहाँ पर D2 जो है ये है घनाभ का आकाशीय विकर्ण की लंबाई। हमें दो फॉर्मूला मिला है। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई यदि पूछे तो D1 इक्वल टू, पृष्ठीय विकर्ण होता है दो लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योगफल, और रूट अंडर के अंदर में जो होता है आपका ये पृष्ठीय विकर्ण है, और आकाशीय विकर्ण की लंबाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनेंगे। हमको यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई हमने निकाल लिया है घनाभ। अब हम घन के यदि पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई के बारे में यदि हम पूछे तो हम घन का जो लेंथ होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों बराबर होगा तभी हम इसे घन कहेंगे। वैसे ही जैसा यहाँ पास इसका मान था a, इसका मान b था, इसका मान c था, यहाँ पास तीनों का मान क्या है, a और a है। तो a यहाँ पास a बराबर b के बराबर है और यहाँ पास a c के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। घन के लिए घन की भुजा। तो यहां पास हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ये होगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इस समीकरण में मैं b की जगह मैं किसका मान रखूंगा, a का मान रखूंगा। तो ये हुआ हमारा √2 a का स्क्वायर, और a तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा होगा घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। और वैसे ही आकाशीय विकर्ण के बारे में बात करें, आकाशीय विकर्ण की लंबाई के बारे में अगर पूछे तो हम यहाँ पर
हमें जो फॉर्मूला प्राप्त था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो b और c की जगह मैं मान रखूंगा a का, यहाँ पास मिलेगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हमको प्राप्त होगा रूट अंडर 3a का स्क्वायर, यहाँ पास हमको मिलेगा रूट 3a। ओके, यहाँ पर जैसे हमको पृष्ठीय विकर्ण का मान मिला रूट 2a, यहाँ पास हमें आकाशीय विकर्ण का मान मिलेगा रूट 3a। इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न बोला है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8 मीटर लंबा ये लंबाई है, तो इसको मैं लिखता हूं 8 मीटर, चौड़ा है 4 मीटर, ये चौड़ाई b है, तो इसको मैं लिखता हूं 4 मीटर, और ऊंचाई दिया है इसका 2 मीटर। हम इसमें यहाँ पास 2 मीटर तो नहीं है, लेकिन हम इसे 2 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये सबको मैं मिटा देता हूं। ये 4 मीटर है, तो मतलब ये भी 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, मतलब ये भी 8 मीटर होगा, ये 2 मीटर है, मतलब ये हमारा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी होगा हमारा 2 मीटर। ठीक है, ये भुजा भी हमारा 2 मीटर होगा। तो ये घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमको प्रश्न में दिया है। हल दिया है घनाभ की लंबाई, हम लिखेंगे a इक्वल टू 8 मीटर, घनाभ की चौड़ाई b इक्वल टू 4 मीटर, ऊंचाई c इक्वल टू 2 मीटर। घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण, घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई होगा हमारा घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। तो घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई, आकाशीय विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है हमारा रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, मान रख देंगे बगल में लिखिएगा आप, घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई यह होगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 64, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हमें जोड़ने के पश्चात मिलेगा 16 4 20, 20 और 64 होता है 84। 84 का अब हमें मान निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है, तो इसका मान होगा, जैसे कि हम जानते हैं, इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। 84 को 2 से भाग देंगे तो आएगा ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 7 21 और 7 एकम 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, 7 या 21, रूट 2 रूट 21 इकाई दिया है मीटर में। ठीक है, तो ये मीटर होगा। अतः घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई 2 रूट 21, ये हमारा आंसर होगा। वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसकी भुजा 12 रूट 3 सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर घन के बारे में बात किया है। घन वह भुजा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। ठीक है, इसे यदि मैं घन मानूं, ये हमारा लंबाई है, इसका a बराबर होगा 12√3, चौड़ाई भी इसका a होगा, इसका मान होगा 12√3, ऊंचाई भी इसका a है, इसका मान होगा 12√3। घन उसी को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है घन की भुजा a बराबर 12√3, जो पूछा है उसे हम निकाल देते हैं। पहला है घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण इक्वल टू होता है √2a, मान रख देंगे √2 इंटू 12√3। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 12, 2 और 3 का जब गुणा करेंगे हमको मिलेगा √2 और √3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 12√6। यूनिट आपको किस में है? सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, यहां पर भी लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। वैसे ही घन का दूसरा, घन का आकाशीय विकर्ण की लंबाई ये होता है √3a, मान रख देते हैं √3 का √3 लिखेंगे, a का मान जो है हमको दिया है 12√3 गुना 12√3, यह होगा 12। इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके आगे ऊपर है, ये होगा 12 गुना √3 गुना √3, 12 गुना √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। अतः घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर। तीसरा पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करो जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। यहां पर मैं आपको हिंट देता हूं कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, ये जो लंबाई है घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, हल दिया है, जो भी प्रश्न में दिया है आप उसे लिखेंगे। ठीक है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया है 10, 10 और 5 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और ये 5 मीटर। मेन बात है जो लिखने वाला है या समझने वाली बात है, ये बड़े खंभे की, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई जो कमरे में रखा जा सके वह कमरे के आकाशीय विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है आपका a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ये है आपका a का मान, ये है b का मान, ये है c का मान। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो यहां पर आपका प्रश्नावली 1 का तीनों प्रश्न हमने सॉल्व किया। अगले क्लास में हम प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे।